जो पत्नी के लिए मां छोड़ देते हैं। अब आगे श्री सुखमुनि कहते हैं, सुखमुनि क्या छोड़ रहे हैं कि मां छोड़ जा रहे हैं। मां को, बच्चे को पैदा होने के बाद मां की जरूरत पड़ती है। बच्चा पहले मां कहता है, बाप नहीं कहता, स्त्री नहीं कहता, कुछ मां कहता है। और उस मां को छोड़कर सुखदेव चले जा रहे हैं। प्रव्रजंतम प्रव्रजंतम अनुपेत कृत्यम यम प्रव्रजंतम क्या है, अनुपेतम। क्या हमसे कथा सुनोगे जिसको श्लोक का शब्द नहीं दिखाई पड़ रहा। अनुपेतम, अनुपेत है, एकाकी है, किसी का साथ नहीं, संग नहीं। अपेत कृत्यम, सारे कृत्यों का परित्याग करके जा रहे हैं। अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरया जुहाव। व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के बुला रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, बड़ी जोर से पुलुत स्वर में, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। तरवो विनेदु का भाव राम जी, जब नीरव जंगल में आवाज दो ना तो एक आवाज लौट आती है। कभी नीरव जंगल में जाओ, कभी गए हो? मैं तो गया हूं। नीरव जंगल में जाओ और बोलो राम, तो इको होती है, प्रतिध्वनि होती है ना? तो सारे वृक्षों से आवाज आ रही है, पुत्र पुत्र। ध्यान सुनिए भाव, आज सारे संसार का वात्सल्य उमड़ पड़ा है श्री सुखदेव। सारे संसार का वात्सल्य उमड़ पड़ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा इस भाव को महाराज। सारे संसार का वात्सल्य उमड़ पड़ा श्री सुखमुनि के ऊपर, और सारा संसार कहता है पुत्र पुत्र पुत्र। भाव कहने का सारे संसार का वात्सल्य उमड़ पड़ा भाव कि शुक तुम्हारे ऐसा पुत्र दुनिया में होने वाला नहीं है। पुण्यरकात्रायति पुत्र। आज सारे संसार को आशा हो गई है कि सुख तू पैदा हो गया है, अब हमको नरक नहीं है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदु। किम बहुना श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र आजा। वृक्ष जवाब दे रहे हैं, व्यास जी जाने दो, व्यास जी जाने दो, संसार का कल्याण करने दो, जाने दो, इसका लोक मंगल करने दो। कि मेरा बेटा है, कि बेटे के प्रति ममत्व नहीं रखना चाहिए। वृक्ष कहते हैं हम भी बाप हैं, आपने एक बेटा जिंदगी में पैदा किया है, हम हर वर्ष हजारों बेटा पैदा करते हैं। वृक्ष कह रहे हैं हम हर वर्ष हजारों बेटा पैदा करते हैं। अब व्यास जी, हम अपने हजारों बेटों को संसार के लिए छोड़ देते। जाओ बेटा, संसार का कल्याण करो। पैदा किए हैं, पैदा कर रहे हैं, पैदा करते रहेंगे तो संसार के मंगल के लिए देते रहेंगे। और व्यास जी महाराज, अगर हम सीधे नहीं देते हैं तो लोग डंडा मार के ले लेते हैं। जाने दो इसको। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तन् सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। नैमिषे, भागवत की कथा आ रही, महात्मा कथा शुरू हो रही है। नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम। महात्मा का पहला श्लोक। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिष क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठे, वो महामती, उनको अभिवाद्य शौनको ब्रवीत, उनको प्रणाम करके शौनक जी बोले। अब देखिए, दो अर्धालियां हैं, दो पंक्तियां हैं। एक में श्रोता का महत्व बताया, एक में वक्ता का महत्व बताया। पहले में
नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम। ये सूत कौन है? महामती है। महामती माने बड़ी बुद्धिमान, ये तो है ही, ये तो टीकाकारों का अर्थ। अभिवाद्य महामतिम, महामती माने महा माने राम जी, महा माने कृष्ण जी। जिनकी बुद्धि कृष्ण में ही लगी हुई है वहां से निकलती ही नहीं, उसका नाम महामती, वो महामती। वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसकी बुद्धि श्रोता में न लगी हो, जिसकी बुद्धि संसार में न लगी हो, जिसकी बुद्धि रुपया पैसा में न लगी हो, वक्ता। जिसकी बुद्धि ठाकुर के चरणों में जुड़ी हो, वो वक्ता है, महामती। और राम जी, और श्रोता कैसा होना चाहिए कि कथामृत रसास्वाद कुशल। कल एक आदमी आया हमारे पास, कहे महाराज जी वैसी ही कथा कहेंगे जैसी 3 वर्ष पहले कही थी आपने रामस्वरूप जी के पंडाल में। हमने कहा कहेंगे तो वैसी, कहे फिर हम तो नहीं आएंगे। हम कहा क्यों नहीं आएगा? हमारा प्रेमी है पुराना, क्यों? कि मूल कथा ही तो कहेंगे आप। हम कहा कहूंगा तो मूल कथा ही, कहूंगा तो मूल ही कथा। तो क्या मूल पाठ तुम सुन लेंगे, घर में ही सुन लेंगे, आपके मुझसे क्या सुनेंगे? कथा अमृत रसास्वाद। और जो रसास्वादी है महाराज, जान ने उछावर कर देते हैं, प्राण ने उछावर कर देते हैं। ये देखो रसास्वादी बैठे हुए, ये देखो आ रहे रसास्वादी। कथामृत रसास्वाद कुशल। कथा ही अमृत है, और अमृत साधारण नहीं, रसमय है, और उसके आस्वादन करने में परम कुशल है कौन? शौनक, ये श्रोता है। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनक, ये श्रोता है। और वक्ता, अभी मैंने बताया, महामतिम। तीसरी बात इस श्लोक में, तीर्थ स्थान पवित्र होना चाहिए। तो नैमिषे, एक श्लोक सिखा रहा है क्या? नैमिषे स्थान पवित्र है। वक्ता की विशेषता बताई, श्रोता की विशेषता बताई। अब चौथी बात बता रहा हूं, पूछो कब। सड़क से आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक बात पूछनी थी महाराज जी आपसे। महामूर्ख है। शंकर जी कह देते हैं, मिलो गरुड़ मार्ग मह मोही, कौन भांत समझाओ तो ही। कभी कभी हम यहां से कथा के चलते हैं, अब स्थान में पहुंचे, जरा से महाराज एक बात पूछूं आपसे। भाड़ में जा तेरा पूछना, हम तो 3 घंटा मेहनत करके आ रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, घास सूखा हुआ है, मोट पर पपड़ी पड़ी हुई है? कहता है एक बात पूछूं आपसे। ऐसा नहीं, नैमिषे सूत मासीनम आसीनम, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम। राम जी, कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। स्वामी, अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बोलो। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णव लोग माया और मोह को कैसे समाप्त करते हैं, हमको आप ये बताओ। हमको वो बताओ जो तुरंत कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तुरंत कृष्ण की प्राप्ति हो जाए महाराज जी, हमको बताइए। और उसका जो शाश्वत साधन हो वो बताओ आपको महाराज जी, ये बताओ हमको। सियाराम जी, श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भैया हो, हमसे आपने पूछा है, हम बतावेंगे जरूर, लेकिन हम जितना जानेंगे उतना ही तो बताएं। कहें महाराज आप छोड़ो इस बात को, आप तो हमारी गुरु हो। हम आप जो व्यासपीठ पर जिसको बिठा दिया वो तो गुरु है महाराज जी। कि फिर कि गुरु प्रसन्न होकर के क्या नहीं दे सकता है।
क्या नहीं दे सकता? प्रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम गुरु प्रयच्छति। कैसे? जब प्रीतः, प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर के इससे भी बढ़िया अर्थ होगा संतुष्ट होकर, जो प्रिय तर्पण धातु है। तो राम जी प्रयच्छति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम, आप तो हमको बतावें महाराज जी, आप हमको बतावें। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं अच्छा अब विचार करके हम आपको बताएंगे भागवत की कथा। और भागवत की कथा जो है बड़ी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बताऊं, सावधान तया सुनु, आपसे मैं कह रहा हूं, पहले कह रहे हैं सूत जी महाराज कि सावधान तया सुनु, सावधान हो के सुनो, कहीं नींद निगोड़ी आकर के आपका नाश न कर दे। सावधान तया सुनु, इस सावधान तया सुनु का मतलब क्या है महाराज जी? कि कहीं असूया बुद्धि लेकर के कथा मत सुनना, असूया बुद्धि लेके कथा मत सुनना। हाँ, असूया मतलब दोषानुदर्शन, ऐसा नहीं कि मत सुनना, ना ना ना, आराम से सुनो। श्याम जी सावधान तया सुनु, ये भागवत की कथा कैसी है? एक कथा कैसी है? कहीं कलयुग में कथा हुई, मैं सुना रहा हूं, कलयुग में हुई है। और किसी अरे गहरे नथु खेरे पचकल्याणी ने नहीं कहा है, कलयुग में कहा। और किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा, कलौ कीरेण भाषितम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है आज मन गंदा है, बहुत बड़ी समस्या, मन गंदा है। और जब गंदा मन है तो भगवान कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। ये मेरा दावा है। ठाकुर जी बड़े 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 सुंदर शब्दों में घोषणा करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मन निर्मल नहीं होगा तो ठाकुर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे ठाकुर की जो बात छोड़ दो, संसार भी नहीं मिलेगा। ये संसारी भी अगर जान जाए कि मन इसका गंदा है तो संसारी भी आपसे प्यार नहीं करेगा, है? भगवान कैसे मिलेंगे जी? तो मन कैसे शुद्ध हो? तो श्री सूत जी कहते हैं ए तस्मात् अपरम किंचित मनःशुद्ध्यैन विद्यते। इससे बढ़कर के मन शुद्धि का और कोई दूसरा साधन ही नहीं है, और कोई साधन नहीं महाराज। तो ये भागवत कैसे सुनी जाए? तो क्या इसके सप्ताह के श्रवण की विधि श्री सनकादिकों ने महाराज नारद जी से कहा था। अच्छा, तो कहें महाराज एक बात बताइए, भागवत तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पढ़ा है, आप कहते हो सनकादिकों ने। अरे कह भागवत तो ब्रह्मा जी से पढ़ा है, लेकिन भागवत का महात्म सनकादिकों से सुना है। हाँ क्या? यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषत। अच्छा, तो एक बात बताइए कि क्या कि ये कैसे जोड़ा मिल गया? सनत कुमार, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार, और श्री नारद जी महाराज जी, इनका कहीं आश्रम नहीं, न सनत कुमार का कहीं आश्रम और न कहीं नारद का आश्रम। नारद का एक आश्रम था सतयुग में, उसका कहीं पूछ मत लेना हमसे, पहले रहा होगा, लेकिन दक्ष के बाद फिर नहीं हुआ आश्रम। कहीं आश्रम नहीं है उसका, सबका है सामंजस्य वाला। तो राम जी मैं निवेदन कर रहा था, न कहीं नारद का आश्रम और न कहीं सनकादि, ये दोनों अस्थिर हैं। ये अस्थिर क्यों है? अस्थिर क्यों है? बहुत एक संत ने हमको बड़ी बढ़िया बात सुनाई, बहुत बढ़िया बात सुनाई।
कि अस्थिर इसलिए हैं कि ये दोनों भक्ति रस का परिवेशन करते रहे। दोनों कहते हैं भक्ति रस का परिवेशन। परिवेशन माने परसना, परोसगारी, फेरना। हमारे साधु कहते हैं फेरना, परोसना। परोसने वाला बैठ जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहे? अच्छा रहेगा परोसने वाला। अरे बाबा, भंडार में पूरी, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब भरा हुआ है, पत्तल बैठी हुई, लगी हुई, लोग बैठे हुए पानी के लिए, और फेरने वाला एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, बैठा हुआ है। क्यों भाई, कैसा रहा? आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोलो बा, आनंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? खाली पत्तल है, जल भी तो है, जल भी नहीं पिया जाएगा। फिर अब देखिए महाराज, उधर से महाराज एक संग दौड़े, पूड़ी लो, कचौड़ी लो, और मारे मालपुआ लो, गुलाब जामुन लो। ये उधर से दौड़ा, वो उधर से दौड़ा, और महाराज अब महाराज चला जा रहा है, चला जा। कभी साधु में देखा है परसने वाला? ऐसे नहीं करते। यहाँ कलछुल से बात नहीं परसते। ये हो गया। अभी आप साधुओं के आओ तो हम दिखाओ आपको। यो अब महाराज, अब क्या हुआ महाराज? अब आनंद आया कि नहीं आया? आ गया है। तो परिवेशन करने वाला जो घूमेगा तब आनंद आएगा। भक्ति रस का परिवेशन करने वाले श्री नारद, भक्ति रस का परिवेशन करने वाले श्री सनकादिक, अब ये घूमेंगे नहीं तो आनंद आएगा नहीं। इसलिए आसन मार के नहीं बैठते, ये महाराज घूमते रहते हैं। श्री सौनक जी पूछते हैं कि महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिस्रवे कुत प्रीति, एक संयोग कुत्र, कैसे इनका संयोग हो गया, ये कैसे मिल गए, ये बताओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज जी एक बार विशाला नगरी में सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों सत्संग करने के लिए गए थे। और वहां पर ददृशु तत्र नारद, वहां पर नारद जी महाराज को देखा। और नारद जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं महाराज। सनकादिकों ने देखा नारद जी को, नारद जी ने नहीं देखा, सनकादिकों ने देखा। वाह क्या बढ़िया बात है। आवश्यकता नारद को है, देखा सनकादिकों ने। ये ठाकुर की कृपा है, इसकी व्याख्या समझिएगा। आवश्यकता नारद को, देखा सनकादिकों ने। सनकादिकों ने देखा। पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख, आज दीन मुख कैसे हैं? अकुतस चिंता तुरो भवान, आप चिंता के कारण व्याकुल कैसे हैं? अत्वरितम गम्यते कुत्र अकुतश्चागमनं तव। ये चार प्रश्न हैं। चारों में नारद की स्थिति है। कथम ब्रह्मन दीन मुख, आज दीन मुख कैसे हैं? भाव, दीन मुख कौन सा है? नोट कर लो हृदय में अपने। दीन मुख कौन सा है? कि जिस मुख से ठाकुर का नाम न निकले वही मुख दीन मुख है। आज नारद जी महाराज चिंता में इतने व्याकुल हुए कि उनके मुख से राम का नाम नहीं सुनाई पड़ा। तो कथम ब्रह्मन दीन मुख अकुतस चिंता तुरो भवान। और चिंता कैसे है आपकी? आपको चिंता कैसी? भक्त चिंतन करता है, चिंता नहीं करता है। कुतस चिंता तुरो भवान। तीसरी बात, त्वरितम गम्यते कुत्र, ये जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं? भक्त जल्दी जल्दी नहीं जाता। भक्त के चाल में बड़ी मस्ती होती है, बड़ी मस्ती। मस्ती तो दो ही के चाल में होती है, या तो हमारे राम जी के चाल में मस्ती होती है, या तो राम जी के भक्तों में चाल होती है। और मस्ती कहां मिलेगी? मस्ती तो दो ही चाल में। राम जी व्याख्या नहीं करूंगा, क्या करें, मन ललक रहा है ना। राम जी दो के चाल में मस्ती। भक्त क्यों धीरे चलता है? भक्त सोच के चलता है। उसके चरणों के नीचे कहीं चींटी न दब जाए, कोई जीव की हत्या न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे चलता है। चलते चलते चलने का क्रम क्या है? कोई गाय मिल जाए तो दाहिनी कर लो, कोई गधा मिल जाए तो बाएं कर लो।
धर्मशास्त्र है, गधा मिल जाए, कुत्ता मिल जाए तो बाएं करके चलो, गाय मिल जाए तो दाएं करके चलो। भक्त धीरे चलता है, कहीं कोई गाय बाएं न पड़ जाए, कहीं कुत्ता दाएं न पड़ जाए। दाएं पड़ जाए तो भी अनुचित। जमुना जी से नहा के आ रहे हो, गधा मिल गया, दर्शन हो गया, और कहीं महाराज जी दाएं मिल गया, सारा पुण्य नष्ट। तो धर्मशास्त्र कहता है नृसिंह का नाम लीजिए तो फिर पुण्य लौटेगा।